बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नेम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। मतलब हम इस चैप्टर में देखेंगे पीरियोडिक टेबल उसकी पीरियोडिसिटी। सबसे पहले देखेंगे पीरियोडिक टेबल की डिफ़ाइन, फिर उसमें देखेंगे जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है पीरियड और ग्रुप के हिसाब से वो कैसे है और किस बेस पे दी हुई है। फिर उनको मतलब उनके ब्लॉक्स वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रुप वगैरह, पीरियड्स वगैरह, उनके नंबर ऑफ शेल्स देखेंगे, उनकी सिमिलरिटीज़ देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिर आइडेंटिफाई ट्रेंड्स करेंगे। फिर उनके हम लोग देखेंगे ट्रेंड्स ग्रुप्स और पीरियड्स में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रेडियस, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी के, मेटालिक करेक्टर के। फिर अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ, मेटल ट्रांजिशन, मेटल हैलोजन, नोबल गैसेस वगैरह हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर में हम लोग ये सब कुछ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल है क्या। पहले उसको हम लोग देखते हैं, फिर हम करते हैं रीडिंग। तो देखते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं हमने सबसे पहले ये देखना है किस हिसाब से अरेंजमेंट है इनकी, कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से ब्लॉक में रखे गए हैं, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, और पीरियड्स में कैसे किस हिसाब से रखा गया है और ग्रुप्स में किस हिसाब से इन एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक है, सारा हम लोग देखते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल इसकी जो अरेंजमेंट है वो किस बेस पे, इसकी अरेंजमेंट है एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे हम ज़्यादा बेसिक यही लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट डिफाइन यही है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन का देखेंगे तो वो कभी इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, कभी लूज़, वो आइंस की फॉर्म में हो जाता है। तो ज़्यादा हम प्रोटॉन के हिसाब से करते हैं। मतलब वैसे भी जो एक न्यूट्रल एटम है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे देख लें जो जिसका ये पहला हाइड्रोजन है और हीलियम, ये पहला पीरियड है और ये पहला ग्रुप है। टेबल के 7 पीरियड्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो हॉरिजॉन्टल रोज, इनको क्या कहते हैं, पीरियड्स। ये वाली पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड में 8 है, फोर्थ और फिफ्थ में 18 है, सिक्स और सेवन्थ में 32 हैं, और ये सेवन्थ अभी इनकम्प्लीट, अभी और भी डिस्कवरी हो रही है एलिमेंट्स की। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो और इनको सब ए और बी मतलब सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको ए कह दिया गया, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है और एट्थ है। और जो ये ट्रांजिशन है इनको बी कैटेगरी में कर दिया है। ठीक है, पीरियड्स क्या है, जितने उसके नंबर उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो उसका पीरियड होगा। जिस तरह हाइड्रोजन के एक ही शेल होता है तो इसका हाइड्रोजन का एक ही पीरियड है। लिथियम के अंदर 2 शेल होते हैं तो लिथियम सेकंड पीरियड में है। तो इसी तरह सोन चलता रहता है। और जो ग्रुप है, ग्रुप इस हिसाब से कहते हैं उसके जो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका ग्रुप नंबर होगा। उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 है, लिथियम के 1 है तो ये ग्रुप 1 में है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये ग्रुप 2 में है। बोरॉन फैमिली है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसकी थर्ड ग्रुप है। कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 है तो 4 ग्रुप है। इससे सो ऑन चलता जाता है। अच्छा, अब जो है इसको ब्लॉक में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल में, जिस सब शेल में होंगे वो उस ब्लॉक में होगा। अब जैसे पहले ये 2 ग्रुप हैं तो ये एस ब्लॉक में है, और ये वाला जो ट्रांजिशन वाला ये डी ब्लॉक है, मतलब इसका आउटर मोस्ट में डी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ब्लॉक में होते हैं। अब यहाँ से ये बोरॉन फैमिली से ये सारा पी ब्लॉक है। इसमें अगर हीलियम की बात करें ना तो ये भी एस ब्लॉक में आता है। कि बस वो कुछ इसके जो डीमेरिट्स है ना उसमें आता है कि ये जो हीलियम है ये पी ब्लॉक में है, हालांकि इसे एस ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नोबल गैस से मैच करती हैं, तो इस वजह से इसे नोबल गैस में रखा गया। तो ये जो है नोबल गैस में इस वजह से हीलियम को प्लेस किया गया है। अच्छा, ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ये सारा एफ ब्लॉक है। तो ये उठा के अंदर से उठा के नीचे रख दिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे रखते तो पीरियोडिक टेबल की एक तो शेप अच्छी नहीं आनी थी, एक लंबा हो जाना था तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगना था। तो यहाँ से उठा के इन एलिमेंट्स को नीचे रख दिया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के फॉर्म में।
ऊपर वाली जो सीरीज है लैंथेनाइड्स और नीचे वाली जो है वो एक्टिनाइड्स है। अच्छा, अब जो पहली फैमिली है इसको कहते हैं अल्कली फैमिली, जो पहला ग्रुप है। ठीक है, जो सेकंड ग्रुप है इसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और ये तो सारी ट्रांजिशन मेटल्स आ गई, यहाँ से ये वाले ये आ गए ट्रांजिशन मेटल्स। और ये जो है ये बोरॉन फैमिली है। हम लोग ना अभी यहाँ तक लेते हैं, ये पहले दो ग्रुप लेंगे और यहाँ से बोरॉन से लेके ये हीलियम, ये सारी बस ये ग्रुप डिस्कस करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजिन फैमिली भी बोल देते हैं। तो ये चैल्कोजिन फैमिली ऑक्सीजन की फैमिली है। और ये है हेलोजन फैमिली। तो इसको हेलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ बनाती है। ठीक है, ये वाली साल्ट जो है फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ है। और ये वह ग्रुप है जिसमें तीनों मैटर की स्टेट्स पाए जाते हैं। जो फ्लोरीन क्लोरीन है ये दोनों गैसेस पाए जाते हैं। बोरोमीन जो है ये लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन जो है ये सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। प्रोडक्ट टेबल में एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं मैटर की। ये सारी नोबल गैसेज हैं। ठीक है, और इनके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कम्प्लीटली फील्ड होता है। हमने पढ़ा था ना डुप्लेट ऑक्टेट। तो डुप्लेट को फॉलो कर रहा है, ये सारे ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं। ये ना किसी के साथ रिएक्ट करती हैं, ना ही किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना ही लेती हैं। मतलब किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। मतलब ये इनर्ट गैसेज है। इन्हें नोबल गैसेज भी बोल देते होते हैं, इन्हें इनर्ट गैसेस भी बोल देते होते हैं, इन्हें रेयर अर्थ गैसेस भी बोल देते होते हैं। इनका दूसरा इन्हें एरिनोजिन्स भी बोल देते होते हैं। क्या? एरिनोजिन्स। इस फैमिली के 4-5 नाम हैं। एरिनोजिन्स भी बोल देते होते हैं, इनर्ट गैसेस भी, नोबल गैसेस भी और रेयर अर्थ गैसेस भी। अभी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये जो सारे हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये सारे पीरियड्स हैं, और जो ये वर्टिकल हैं ये सारे ग्रुप्स हैं। अब जो ये वर्टिकल ग्रुप्स हैं ये इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं पीरियड्स में ये वेरी कर रही होती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा होता है। और इनके जो आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। तो इनके जो आटोमोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहते हैं। मतलब अगर पहला ग्रुप है और एस ब्लॉक है तो सबका जो है एटॉमिक साइज तो बढ़ जाएगा, लेकिन तो या तो इनके जो एस ब्लॉक है वो उसका साइज तो बढ़ता जाएगा, लेकिन होंगे ये एस ब्लॉक में इनके जो आटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है होंगे भी एक एक इस फैमिली के फर्स्ट ग्रुप के। इसी तरह सेम सेकंड के साथ है, ये होंगे एस ब्लॉक में, मतलब एस सब शेल में, और 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सेकंड फैमिली से, अल्कलाइन अर्थ फैमिली से। इसी तरह आगे तो हम ये ट्रांजिशन मैटर को ज़रा अभी इग्नोर करते हैं, मतलब अभी हमारे लेवल की नहीं है ये। नेक्स्ट जो बड़ी क्लासेस में हम जाके देखेंगे। फ़िलहाल हम नॉर्मल एलिमेंट्स को देखेंगे, पहले ग्रुप को, सेकंड ग्रुप को, थर्ड को। ये थर्ड वाला ये बोरॉन वाला है। कार्बन जो है फोर्थ वाला ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और एट्थ है। ठीक है, देखेंगे। अब जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी सेम होती है। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका सब शेल भी सेम होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट में वो भी सेम होते हैं, और जितने उस सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम है, और पीरियड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। और ये आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टीज सेम रखते हैं। तो वो यही है कि कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद, जैसा लिथियम है इसके रेगुलर इंटरवल्स के ये 7 एलिमेंट्स के बाद फिर उसकी सोडियम उसकी प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मिल रही है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम। तो जो एलिमेंट्स हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ठीक है, इसमें ये था। अब पीरियड जो है ये 7 होते हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पीरियड 7 होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड में कितने 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18, फोर्थ और फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और 7 में 32, और 7th अभी इनकम्प्लीट, अभी और भी डिस्कवरी हो रही है। ये हाइड्रोजन है, ये मतलब इसकी अभी पोजीशन अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई, मतलब अभी भी इसमें डाउट है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ये है तो नॉन मैटर, लेकिन इसे ये मैटर्स के साथ रखा हुआ है। ठीक है, और ये फिर ये भी है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ये कार्बन जो है फैमिली के साथ रिजेंबल कर रही होती हैं, कुछ इसकी हेलोजन फैमिली के साथ रिजेंबल कर रही होती है, कुछ इसकी फर्स्ट फैमिली के साथ रिजेंबल कर रही होती हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप के साथ भी ये रिजेंबल कर रही होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, फोर्थ ग्रुप के साथ भी और 7th ग्रुप के साथ भी। तो फिलहाल अभी इसकी जो पोजीशन है
वो भी इस के बारे में डाउट है। और जो हीलियम है ये पी ब्लॉक में इसे रखा हुआ है, हालांकि ये एस ब्लॉक में है। जो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में है। और यहाँ पे जो है ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो नीचे वाले हैं ये एफ ब्लॉक वाले, मतलब डी ब्लॉक वाले आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और ये जो एफ ब्लॉक वाले हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। मज़ीद हम लोग बड़ी क्लास में जाके देखेंगे कि इनको इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं एलिमेंट्स को, और डी ब्लॉक के आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे भी होता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट की बेस पे भी है, दोनों बेस पे हैं कि ये एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं और डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे है। तो ये हम मज़ीद बड़ी क्लासेस में जाके डिटेल से देखेंगे, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो है लेफ़्ट साइड पे सारी मेटल्स ही हैं, ये ट्रांजिशन भी सारी मेटल्स ही हैं ये वाली, और ये भी सारी मेटल्स ही हैं। हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये भी सारी मेटल्स ही हैं। तो अब आइसे साथ जो मेटल से मेटलॉइड मतलब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती हैं। फिर ऐसे से हम नॉन मेटल्स की तरफ जाते जाते हैं राइट साइड पे, ठीक है। तो ये यहाँ से ये मेटल से मेटलॉइड्स हैं यहाँ से, और फिर आगे नॉन मेटल्स। तो अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी जो अरेंजमेंट है उसके अंदर एलिमेंट्स की, वो इस बेस पे है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द हॉरिजॉन्टल रो, लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल रो में। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट होती जाती हैं एट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स पे। दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इन विच एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल कॉलम। इस बेस पे फिर जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस एक कॉलम में सेम वर्टिकल कॉलम में प्लेस हो जाते हैं, मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती हैं। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पे अरेंज है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज है। और ये जो एटॉमिक नंबर की बेस पे असेंडिंग ऑर्डर पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती हैं। और जो रेगुलर इंटरवल में वो जो है एक वर्टिकल कॉलम में आ जाते हैं, सेम वर्टिकल कॉलम में जिसे ग्रुप बोलते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल रो होती है पीरियोडिक टेबल में उसे पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स continuous changes the continuous changing when we move from left to right in a period। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ड्यू टू दिस द एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज़। इसकी वजह से जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रेजुअल चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम नहीं रहती। अगेंस्ट दिस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप पोजेस सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जो ग्रुप में होते हैं एलिमेंट्स उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होती है आउटरमोस्ट शेल में, इस वजह से जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं। देयरफॉर द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट्स ग्रुप के वो फिर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है वो उनका जो केमिकल बिहेवियर है वो सेम होते हैं, जबकि पीरियड्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होती है, ग्रेजुअल चेंज होती रहती है। तो उनके फिर उस लिहाज से प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती रहती हैं। As a whole, periodic table shows a repetition of the properties of elements after regular interval। तो अगर ओवरऑल देखें तो जो periodic टेबल है उसमें प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की वो रिपीट होती जाती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब वो ग्रुप्स में आ जाती हैं। तो इससे क्या कहते हैं, दिस ट्रेंड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। तो ये इस ट्रेंड को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी आ जाती है, मतलब जो रिपीटेशन होती है प्रॉपर्टीज़ की ऑफ एलिमेंट्स की आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स में, तो क्या बोलते हैं, दिस ट्रेंड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।